गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रूम से। और मैं यहाँ पे कल रुकी थी एक होम स्टे में। 6 बजे मैं पहुँची थी। होम स्टे में रुकने का रीज़न बहुत ही ज़्यादा डेडली था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब घाटा लूप से क्रॉस किया, उसके बाद में आया नकीला टॉप पे मैंने वैसे 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते, मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा दिया। वो जैसे दिखाते ना, ये घर बनाएंगे तो वहाँ पे हमारा घर बनेगा, बला बला बला। तो इस वजह से मैं वहाँ पे काफ़ी देर रुक गई और मुझे ना ऑक्सीजन की कमी हो गई वहाँ पे। तो जैसे ही मैं वहाँ से चली, नीचे को उतरने लगी, तो मेरे सर में ना पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे पानी हिल रहा है, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद में सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी चलाती रही, मैं शूट भी किया। फिर जैसे तैसे करके मैं पांग पहुंची। पांग पहुंचने के बाद वहाँ पे मैंने एक गाड़ी रोकी, एक वो था चाय वाला, वहाँ पे गाड़ी रोकी कि मैं थोड़े चाय पी लेती तो हो सकता है मेरे सर में आराम मिल जाए। लेकिन वो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती थी वहाँ पे रुक के और गाड़ी से उतरना। वहाँ पे उतरने के बाद तो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। मैं जैसे तैसे करके, उसने चाय भी बना दी, मैंने नहीं पी। और उनके वाईफाई से फ़ोन कनेक्ट करके मैंने घर पे फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं गाड़ी में वापस बैठ गई। गाड़ी में वापस बैठने के बाद मैंने एक डायमॉक्स भी खाई इस पीरियड में। मैं वहाँ से चल पड़ी आगे के लिए, क्योंकि जो भैया थे चाय वाले, उनने बोला कि आप आगे चले जाओ, आगे नेटवर्क आ जाएगा। मेरे फ़ोन में नेटवर्क ना तो जियो में और ना ही इसमें एयरटेल में, जबकि मेरे नंबर पोस्ट पेड हैं सारे। तो वहाँ से चलने के बाद कम से कम मैं चली होंगी 40 से 50 किलोमीटर, और मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। तो मुझे ना वॉमिट आया। मैंने साइड में गाड़ी लगाई, बहुत ज़्यादा मैंने उल्टी करी। उल्टी करने के बाद तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर मैं चल पड़ी मुँह धो के। उसके बाद मुझे सेकंड टाइम फिर से वॉमिट आया। वॉमिट के साथ मुझे नाक में से खून आया। ये करने के बाद भी मैं आगे एक जगह पे पहुंच गई जैसे तैसे करके। तो वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था और वहाँ पे एक ट्रक वाले भैया थे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, नाक में से खून भी आया मेरे, और उल्टी आ रही है, हेडेक हो रहा बहुत ज़्यादा, आंखें नहीं खुल रही हैं। तो कुछ मेडिकल सिचुएशन में कुछ दवाइयाँ हो जो मैं ले सकूँ आपके पास है। तो उन्होंने मेरा ऑक्सीजन चेक किया। उनके पास इतनी छोटी सी मशीन थी। तो बोले कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और इस वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है। तो उनने फिर मुझे एक दवाई दी कि इसको खा लो, आपको 10 मिनट में आराम हो जाएगा। तो दवाई लेने के बाद मैं फिर भी मैं चल पड़ी कि मुझे नीचे जाना। उन्होंने बोला कि आप 1-1.5 घंटे का रास्ता है, लेह की तरफ चले जाओ तो आपका ना ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाएगा। तो मैं नीचे की तरफ चलने लगी, इतना कुछ होने के बाद भी, जबकि मेरी आंखें भी ढंग से नहीं खुल रही थी। फिर 10 किलोमीटर मैं चली होंगी, मेरे को थर्ड टाइम फिर से वॉमिट हुआ, और जो मैंने दवाई ली थी वो भी उल्टी, जो पानी पिया था वो भी उल्टा। उसके उल्टी के बाद में मुझे थोड़ा सा आराम मिला कि हाँ, अब मुझे थोड़ा सा आराम, बेटर फील हो रहा है। तो ऐसे कर आके मैं पहुंची, ये रूम से गांव पड़ता है लेह से 80 किलोमीटर पहले। उसके बाद मेरी गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वहाँ पे मैंने एक रोड पे पूछा कि मुझे यहाँ पे रुकना है कहीं पे भी, मेरे साथ मेडिकल इमरजेंसी है। तो एक दीदी मिले, मैं उनके होम स्टे में राफ्तान करके हैं, वहाँ पे मैं रुकी। 1500 रुपये उन्होंने बोला था, बट मैंने 1K ही उनको पे किया क्योंकि मैं अकेली थी। तो वहाँ पे मैं रुकी, वहाँ पे मैंने एक रोटी भी खाई रात को। फिर मैंने एक टेबलेट जो उन ट्रक वाले भैया ने दी थी वो मैंने दोबारा से ली, और जो मेरे पास दवाई थी मैंने वो भी ली। फिर मैं सुबह उठी 6 बजे, और नेटवर्क यहाँ पे था नहीं, वाईफाई भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। फिर अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं नहाई भी हूँ, नहाने के बाद भी मुझे थोड़ा सा आराम मिला है, और ब्रेकफास्ट करके दोबारा से दवाई लेके और अब मैं लेह की तरफ निकली हूँ। लेह है मेरे यहाँ से फ़िलहाल 75 किलोमीटर। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी इस सिचुएशन में, एक तो किसी भी पास पे, किसी भी टॉप पे 1 या 2 मिनट से ज़्यादा मत रुको। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ हेडेक हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो आप नीचे ही मत उतरो गाड़ी से, फिर भी बेटर रहेगा। अगर मैं नीचे नहीं उतरती पांग में तो हो सकता है मैं लेह तक भी चली जाती, लेकिन वो नीचे उतरना पांग में मेरी सबसे बड़ी गलती थी और वो मेरी जान पे बनाई थी। तो ये डेडली एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। शायद मैं कल ना ही बचती, जो मेरी हालत है, अगर वो ट्रक वाले भैया ना मिलते तो।
अभी मैं जा रही हूँ ले। आज का स्टे मेरा ले में ही रहेगा, क्योंकि मेरा जो परमिट है लद्दाख जाने का वो मेरा कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आज वैसे भी मेरे को लद्दाख के लिए एंट्री नहीं देंगे। और जैसे ये होम स्टे वाले भैया थे, दीदी थे, इनने भी बोला कि एक दिन आप और रेस्ट करो, कोई होम स्टे ही ले लो ले में, और गाड़ी वगैरह में मत सोना, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो आप आगे का सफ़र कंटिन्यू करो। तो आज भी मैं कोई होम स्टे ही देखूँगी, ऐसे मैं नहीं रुकने वाली गाड़ी में, क्योंकि कल तो मेरे यमराज के झोटे के साथ रेस लगी हुई थी कि मैं आगे निकलूँ, और वो कह रहा था कि मैं आगे नहीं निकलने दूँगा। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कल का। तो भाई ये गलती तो मत करो। ऑक्सीजन की जो टेबलेट्स वगैरह है, कुछ भी है, आप लोग लेके चलो। अगर आप अकेले चल रहे हो तो मेरे साथ जो कल हुआ है ना, वो तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में इस चीज़ को, जो मेरा एक्सपीरियंस था। देखो दोस्तों, मुर्दा पहाड़ों के बीच में ग्रीनरी, ये जो जहाँ पे मैं रुकी थी रूम से, उससे निकल के 3-4 किलोमीटर के बाद ही ये कोई और गांव आया है, और मस्त सीनरी जैसा लग रहा है। और ये कि शांति स्तूपा। कल तो रास्ते में जो भी आया जो भी गया, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई मेरी तबीयत की वजह से। बस मुझे ये था मैं ज़िंदा बच जाऊँ किसी तरह से, और कुछ नहीं। मेरे साथ में नदी बह रही है छोटी सी, और ये लाल पहाड़। और ये सामने का पहाड़ देखो कैसे है, जैसे किसी ने बीच बीच में से ना हथौड़े से इनको त्रास रखा है। जो हम स्कूल में बनाते थे मास्टर जी, पहाड़, बहती नदी और उस पे पेड़ पौधे, सेम वही वाला सीन चल रहा है अभी तो। लाटो, वेलकम टू विलेज लाटो। ये लाटो गांव है और बहुत सुंदर है लाटो। फुल ऑन ग्रीनरी है भाई यहाँ पे तो। पर एक चीज़ नोट करी मैंने, वो जो दीदी थे होम स्टे वाले, मैंने उनसे भी पूछा, हमारे जो नवंबर से लेके मार्च तक गेहूं की और जो की फसल होती है वो इनके यहाँ पे इस टाइम पे होती है, और वो अगस्त और सितंबर में उनको वो गेहूं की कटाई और निकालते हैं वो लोग। तो उनने ये चीज़ मतलब मेरे को बहुत वो लगी कि एक ही देश में और सेम फसल अलग अलग सीजन में कैसे मतलब महीनों में होती है यहाँ पे। अपने वहाँ पे तो अभी मानसून चल रहा है और बाजरे की, कपास की शायद खेती हो रखी है, लेकिन यहाँ पे गेहूँ और जो बो रखे हैं सब ने। दोस्तों ये देखो, ये अभी मैं खड़ी हूँ उपसी टोल टैक्स पे। यहाँ पे टोल लगा 100 रुपये का, और इन पहाड़ों के बीच में ये नदी बह रही है। ये तो सारा बरसाती पानी आ रहा है अभी तो,
बिल्कुल गार जैसा। और हरियाली देखो कितनी ज़बरदस्त है, कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसे पहाड़ों के बीच में हरियाली। देखो दोस्तों, मुर्दा पहाड़ों के बीच में और दोनों तरफ कितने सुंदर पेड़ है। और इस गांव का नाम क्या है वो अभी मैं देखूंगी, मैंने देखा नहीं, अभी आएगा आगे। लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही हरियाणा के किसी गांव में घूम रही हूँ, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है इस गांव में तो। बाकी मैं देखती हूँ उस गांव का नाम मुझे कहीं पे दिख गया तो। दिखा ही नहीं कहीं। और मेरे हर उसमें वीडियो में पिकाचू जरूर सुनने को मिलेगा। जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ शूट करने के लिए, पिकाचू बोल जाता है और ये रखते ही फिर भी बोलता ही नहीं है। इसको भी आदत है, इसको पता लग जाता है मैंने फ़ोन उठा लिया है। बाकी बहुत सुंदर लग रहा, बहुत ज़्यादा। इतने बड़े बड़े हरे हरे पेड़। इसका नाम तो आया नहीं अभी गाँव का, आया था तो मैंने शायद पढ़ा भी नहीं। अचानक रुकने के लिए इस तरफ रही। ओके, विलेज अहेड एरिया। देखती हूँ कौन सा गांव है। बाकी सुंदर है, काफ़ी हरियाली है। इतने सूखे सूखे पहाड़ों में से निकल के आँखों को कुछ तो अच्छा देखने को मिल रहा है। ये तो एक ही जैसे देख देख के बंदा बोर भी हो जाता है। ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे थे सूखे सूखे पहाड़। और यहाँ से ले बचा 21 किलोमीटर। दोस्तों, ये शक्य मुनि भगवान बुद्ध की सोने की बनी हुई प्रतिमा है, सोने और तांबे से। और ये 12 मीटर बड़ी है। और ये जो पहले लद्दाख के एक राजा होते थे, उनने अपने पिता की याद में इस प्रतिमा को बनवाया था, जो कि सोने से और तांबे से बनी हुई है, प्योर। और ये एक शांति स्तूपा, बिल्कुल वाइट। ये शे विलेज। ये जो गांव है ये लद्दाख का
जब गर्मियाँ आती थी तो राजधानी हुआ करता था पुराने ज़माने में, ये वाला गांव। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ लेह, यूटी लद्दाख। वेलकम टू लेह यूटी लद्दाख। लेह में मैं पहुंच चुकी हूँ और आज का स्टे मेरा यहीं पे होगा। रिकवरी करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जैसे कल मेरी हालत हुई है उस हिसाब से। तो आज मैं यहीं पे रुकूंगी और कल फिर मैं लद्दाख के लिए आगे के लिए निकलूँगी।